नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर चर्चा करेंगे। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। हकीकत ए हक को ज्यादा छुपाया नहीं जाता, हकीकत ए हक को ज्यादा छुपाया नहीं जाता, जमाना सच को दबाया नहीं जाता। आइए खबर को विस्तार देते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भोजपुरी गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। याचिका खारिज होने के बाद राठौर ने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। गायिका ने एक टीवी चैनल में कहा कि अदालत का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इसका सम्मान करती हूँ। जाहिर है कि हम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, मैं अपने अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगी। राठौर ने कहा कि वो पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बातचीत करते हुए आगे उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, वे हर जगह छापेमारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे फोन कर सकते हैं और मैं उन्हें अपनी लोकेशन बता दूंगी या जरूरत पड़ने पर मैं सीधे उनके पास जा सकती हूँ। राठौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियों और पहलगांव घटना से संबंधित टिप्पणियों से जुड़ी कई शिकायतें हैं। एक शेर है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, इम्तिहानों की राह में इम्तिहान और भी है। शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राठौर द्वारा अप्रैल में की गई टिप्पणियों को लेकर इस साल की शुरुआत में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इसी तरह के आरोपों के लिए उन पर उत्तर प्रदेश भर में कई एफआईआर दर्ज की गई है। मौजूदा मामला अप्रैल में पहलगांव आतंकी हमले के बारे में राठौर की टिप्पणियों से जुड़ा है। 23 अप्रैल को एक एक्स पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। दरअसल पूरा मामला पहलगांव आतंकी हमले से जुड़ा है। उन्होंने साक्षात्कार के दौरान टिप्पणियों पर बचाव किया और कहा कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल करना था। गायिका ने यह भी कहा कि ये टिप्पणियां किसी गीत का हिस्सा नहीं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं के बारे में एक सीधा आह्वान थी। पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और इसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे। राठौर के खिलाफ शिकायत में कहा गया था कि उनकी पोस्ट जाति आधारित नफरत और राष्ट्र विरोधी विचार फैला सकती है। यह मामला कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। नेहा सिंह राठौर का मामला अब केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट या विवादित टिप्पणी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की प्रक्रिया और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तीनों के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। हाई कोर्ट से राहत न मिलना उनके लिए झटका जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, जहां अब उनकी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी। इस बीच पुलिस की कार्रवाई, बढ़ती शिकायतें और अदालत के फैसले, ये सभी घटनाएं साफ दिखाती हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे में बोलने का अधिकार और उसके परिणाम दोनों को समझना उतना ही जरूरी है। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि शीर्ष अदालत इस पूरे विवाद को किस दिशा में ले जाती है और नेहा सिंह को कितना राहत मिलती है। एक शेर से खबर का समापन करेंगे। उठे कदम तो फिर मुश्किलें आसान हुई, उठे कदम तो फिर मुश्किलें आसान हुई, जो डर गए वो हर मोड़ पर हैरान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।